गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 48 क्लास थर्ड से लेकर फिफ्थ का। आज ये हमारी ये वर्कशीट नंबर 48 और डेट 29 अगस्त 2020। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सड़क के बारे में, रोड के बारे में। तो चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, आओ जाने सड़क। दिए गए चित्रों को पहचान कर बताइए कि इन्हें आपने कहाँ देखा है और सड़क पर इनकी क्या भूमिका है। जो आपको ये पिक्चर्स दे रखी हैं, ये बेटा आपको देखनी है कि ये पिक्चर किस चीज़ की, ये चित्र किस चीज़ का है और ये हमें क्या बताता है, ये काम क्या करते हैं। उतने अपने उत्तर चित्र सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। जो आपको यहाँ दिया हुआ है ये डब्बा, इसके अंदर आपको अपना उत्तर लिखना है। रिकॉग्नाइज दीज पिक्चर्स, ये पिक्चर्स को आपको पहचानना है। वेयर यू हैव सीन देम, कहाँ पर आपको इन्होंने देखा है। एंड देयर रोल ऑन रोड, और इनका सड़क पर क्या रोल है, इनका क्या काम है। राइट द आंसर्स इन द बॉक्स, आपको इसके आंसर्स बॉक्स में लिखने हैं। बेटा मैंने आपके आंसर्स यहाँ पे पहले से ही आपको लिख कर दिखाए हुए हैं इंग्लिश में। आपको पहले बॉक्स में क्या करना है, लिखना है ट्रैफिक पुलिस। आपको पहचानना है कि ये कौन है, ट्रैफिक पुलिस है। ये क्या काम करते हैं, डायरेक्ट्स द ट्रैफिक। जो ट्रैफिक है उसको डायरेक्शन देते हैं कि आपको इधर जाना, आपको इस तरफ जाना है, वो डायरेक्ट करते हैं उनको, ठीक है। दूसरा है, ये क्या है, किस चीज़ की पिक्चर है बेटा, ट्रैफिक लाइट। किस चीज़ की पिक्चर है, ट्रैफिक लाइट की। ट्रैफिक लाइट क्या करती है, ट्रैफिक लाइट कंट्रोल्स द ट्रैफिक, ये ट्रैफिक को कंट्रोल करती है, ठीक है। जैसे हमारी 3 लाइट होती है, रेड, ग्रीन, येलो, कि आपको अब चलना है या आपको वेट करना है या आपको अब रुक जाना है, ठीक है। ये आपको बताती है ट्रैफिक लाइट। इससे हमारी ट्रैफिक लाइट हमें हमारी ट्रैफिक को कंट्रोल करती है। एक डायरेक्शन, एक तरफ से ट्रैफिक को बंद करके दूसरों को जाने देती है, फिर दूसरों की टर्न आती है, दूसरी तरफ से बंद करके उधर वालों को जाने देती है। तो ये काम कौन करता है, कौन संभालता है ट्रैफिक को, ट्रैफिक लाइट। थर्ड है हमारा, ये पिक्चर किस चीज़ की बेटा, ये जो बच्चे हैं ये रोड क्रॉस कर रहे हैं और जो ये बना हुआ है वाइट और ब्लैक जिगजैग लाइंस, इसको हम बोलते हैं जेब्रा क्रॉसिंग। थर्ड का आंसर क्या है, जेब्रा क्रॉसिंग। तो ये क्या काम करता है, इसका आंसर आप क्या लिखोगे, जेब्रा क्रॉसिंग हेल्प्स इन क्रॉसिंग द रोड। किस चीज़ में हेल्प करती है, मदद करती है, रोड को क्रॉस करने में आपकी मदद करती है। ये आपके आंसर्स मैंने लिख दिए हैं। अगर आपको इसके आंसर्स हिंदी में लिखने हैं तो बेटा आप कैसे लिखोगे, पहले का आंसर आप क्या लिखोगे, क्या है पहला, यातायात पुलिस। यातायात, यातायात पुलिस, ठीक है, लिखोगी। इसमें आप क्या लिखोगे बेटा, जो आपको बताना है कि वो काम क्या करता है। तो मैं बोल रही हूँ, आपको साथ साथ अपनी कॉपी में उतारना है। यातायात पुलिस क्या करती है, ट्रैफिक को संभालती है, ट्रैफिक को डायरेक्शन देती है। तो उसको आप कैसे लिखोगे, यातायात पुलिस ट्रैफिक कैसे लिखोगे बेटा, ऐसे, ट्रैफिक, ट्रैफिक, ठीक है, ट्रैफिक को आदेश देती है, ठीक है, आदेश देती है कि आपको इस तरफ जाना है, आपको इस तरफ जाना है, ठीक है। ट्रैफिक को आदेश, आदेश की क्या स्पेलिंग होगी, आदेश, आदेश देती है, ठीक है। तो पहला आपका आंसर हो गया। पहले का आपको पहचानना है कि किसकी पिक्चर है, तो आप लिखोगे यातायात पुलिस, ये लिखोगे। फिर आपको बताना है काम क्या करती है, तो आप लिखोगे यातायात पुलिस ट्रैफिक को आदेश देती है, ठीक है। ये आप यहाँ पे लिखोगे, देती है। ये आपका किसका आंसर है, पहले का आंसर है। आप लिख सकते हो इसको यहाँ से देख के। दूसरे में आप क्या लिखोगे, ट्रैफिक लाइट। मैं इसको रफ कर देती हूँ। दूसरे में आप क्या लिखोगे बेटा, ट्रैफिक लाइट। इसका आंसर क्या होगा, ट्रैफिक लाइट, ठीक है, ट्रैफिक लाइट। इसमें आप क्या लिखोगे, ट्रैफिक लाइट कंट्रोल्स द ट्रैफिक। ट्रैफिक लाइट ट्रैफिक को संभालती है, ट्रैफिक को संभालती है, ठीक है, संभालती है। ये आपका हो गया दूसरे का आंसर। उसके बाद आप लिखोगे तीसरा, जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग में इसको रफ कर देती हूँ। जेब्रा क्रॉसिंग में आप क्या लिखोगे बेटा, आप यहाँ से स्पेलिंग देख सकते हो जेब्रा क्रॉसिंग की, ये लिखी हुई। थर्ड का आंसर क्या लिखोगे आप, जेब्रा क्रॉसिंग। ये क्या करता है, रोड क्रॉस करने में मदद। तो आप क्या लिखोगे, रोड को पार करने में मदद करता है, रोड को पार करने में मदद करता है। जेब्रा क्रॉसिंग रोड को पार करने में मदद करता है, ठीक है।
ये आपका इसका आंसर हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ये आपका पहला प्रश्न पूरा हो चुका है। दूसरे प्रश्न पर हम चलते हैं। दिए गए शब्दों का प्रयोग का रिक्त स्थान में, ये आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं, ये आपको खाली स्थान में फिलअप्स में आपको भरने हैं बेटा। जैसे जेब्रा क्रॉसिंग है, सबवे है, फुट ओवर ब्रिज, हैंड्स, रन, प्ले, फुटपाथ, अलोन, ये सब आपके हिंट्स, ये आपको क्या दिए, ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन सब के आंसर्स आपको नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में भरने हैं। तो पहले पढ़ते हैं हम फर्स्ट। पहला है हमारा 8 वर्ष से कम आयु के बच्चे सड़क पर न जाएं। 8 वर्ष से कम आयु के बच्चे सड़क पर डैश ना जाएं। चिल्ड्रन बिलो 8 years of age should not go out on road। इसके बाद क्या लिखोगे, अलोन, अकेले नहीं जाएं आप। ठीक है, क्या लिखोगे बेटा, अलोन। ठीक है, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, अकेले। क्या लिखेंगे, अकेले, अकेले ना जाएं। तो हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। उसके बाद दूसरा हमारा है, यहाँ पे मैं साफ लिख देती हूँ थोड़ा सा, अलोन। ठीक है, और दूसरा आपका क्या आएगा, अकेले। दूसरा आपका है, सड़क पार करते समय आप बच्चे बड़ों का डैश पकड़कर हाथ पार करें। जब आप पार करते हैं रोड को, तो क्या आप हाथ पकड़कर, आपको हमेशा जो आपके बड़े हैं उनका हाथ पकड़कर रोड पार करना चाहिए। तो दूसरे का आंसर क्या आएगा बेटा, हाथ। ठीक है, हाथ पकड़कर रोड पार करना चाहिए। ठीक है, हाथ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हैंड। क्या होल्ड करना चाहिए आपको, हैंड। यू शुड होल्ड द हैंड ऑफ योर पेरेंट्स एल्डर्स वाइल क्रॉसिंग द रोड। फिर हमारा थर्ड आता है, हमें हमेशा डैश पर चलना चाहिए। हमेशा डैश पर चलना चाहिए। किस पर चलना चाहिए, फुटपाथ पर। किस पर चलना चाहिए बेटा, फुटपाथ। हमें हमेशा किस पर चलना चाहिए, फुटपाथ पर चलना है। ये सॉरी, मैंने आपको इंग्लिश में लिख दिया है, नीचे आएगा इंग्लिश में, फुटपाथ। वी शुड ऑलवेज वर्क ऑन फुटपाथ। ऊपर आप हिंदी में लिखेंगे इसको। ठीक है, हिंदी में क्या, फुटपाथ। आपको स्पेलिंग ऊपर दिए हुए हैं, आप वहां से देख सकते हो। मैं सिर्फ आपको आंसर बता देती हूँ, साफ साफ आप ऊपर से देख लें। ये रहा बेटा फुटपाथ। ठीक है, यहाँ से आप स्पेलिंग देख लें। उसके बाद है, हमें सड़क पर डैश और डैश नहीं चाहिए। हमें सड़क पर क्या नहीं करना चाहिए, भागना और प्ले। ठीक है, रन, रन, रन मतलब भागना, और प्ले, प्ले मतलब खेलना। ठीक है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, भागना, भागना और खेलना। ठीक है, भागना और खेलना नहीं चाहिए। ठीक है, आप यहाँ से स्पेलिंग देख सकते हो, भागना और खेलना। उसके बाद है, सड़क पार करने के 3 सुरक्षित स्थान। 3 सुरक्षित स्थान आपको बताने हैं जहाँ पे आप आसानी से सड़क पार कर सकते हो। तो वो क्या होगा बेटा, सबसे पहले आपका होगा जेब्रा क्रॉसिंग। ठीक है, क्या होगा, जेब्रा क्रॉसिंग। मैं आपको 3 ऊपर बता देती हूँ। जो आपका लास्ट पार्ट है उसका आंसर मैं आपको ऊपर बता देती हूँ। ये आप यहाँ पे, इसका आंसर है जेब्रा क्रॉसिंग, सबवे, फुट ओवर ब्रिज। ये तीनों आंसर किसके हैं, लास्ट वाले के। और हिंदी में ये जेब्रा क्रॉसिंग, फुटवे और ये सुप ओवर ब्रिज, ये तीनों आंसर बेटा किसके हैं, आपके लास्ट वाले 5th के। ठीक है, 5th फिलअप है हिंदी और इंग्लिश में, ये तीनों आपको नीचे लिखने हैं। ओके, उसके बाद आपको एक छोटा सा एक्टिविटी दिया हुआ है, जो वाहन आपको सबसे अच्छा लगता है उसका चित्र बनाना है आपको। ठीक है, मतलब कोई भी व्हीकल, जैसे कार अच्छी लगती है तो कार बनाओ, स्कूटर अच्छा लगता है तो स्कूटर बनाओ। कोई भी वाहन जो आपको अच्छा लगता है वो आपको बनाना है और उसमें कलर करने हैं। ठीक है, ये आपका आज का काम था। तो ये वर्कशीट हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। कल हम अपनी नई वर्कशीट के साथ आएंगे। तब तक आप इसको पढ़े, रिवाइज करें और अपना काम पूरा करें। धन्यवाद।